वो बेंच पर बैठा रहा मगर हौसला खड़ा रहा। हर ताने के बाद भी उसका सपना बड़ा रहा। 90 पर नहीं रुका, 100 से भी बड़ा काम कर गया। आंखों में आंसू लेकर करोड़ों दिलों को नम कर गया। दोस्तों, कल ईडन गार्डन्स में जो हुआ ना, वो सिर्फ एक मैच नहीं था, वो इम्तिहान था, वो बदला था, वो जवाब था। करो या मरो की टक्कर। सामने वेस्टइंडीज 195 रन का पहाड़ और पूरा देश सांस रोक कर बैठा था। लेकिन जिस खिलाड़ी को सालों तक इग्नोर किया गया, जिसे कभी सेट नहीं किया गया, उसी संजू सैमसन ने कल ऐसा तूफान खड़ा किया कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम हिल गई। 97 रन, नाबाद और जीत के बाद आंखों में आंसू। क्यों रो पड़े संजू? क्यों उन्होंने जीत का असली क्रेडिट धोनी को दिया? क्या अब उन्हें टीम इंडिया का परमानेंट ओपनर बना देना चाहिए? सब बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी मानते हो कि ऐसे जज्बे वाले खिलाड़ी ही वर्ल्ड कप जिताते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टॉस भारत ने जीता और फैसला किया कि पहले वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी दी जाए। सोच ये थी कि बड़ा मैच है, नॉकआउट जैसा माहौल है, लक्ष्य सामने होगा तो चेज आसान रहेगा। लेकिन शुरुआत से ही भारतीय फील्डिंग देखकर लग रहा था कि कुछ खिलाड़ियों ने दबाव को बहाना बना लिया है। अभिषेक शर्मा, भाई अगर कैच पकड़ना नहीं आता तो मैदान में घूमने क्यों उतरते हो? शाई होप का आसान कैच टपकाया, फिर रोवमैन पॉवेल को लाइफलाइन दे दी। ये कोई गली क्रिकेट नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। ऐसे मैच में 2-2, 3-3 कैच छोड़ोगे तो सामने वाली टीम 150 नहीं 195 बनाएगी ही। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 195 4 ठोक दिए। रोस्टन चेज ने 40 रन, जेसन होल्डर ने 37 रन की अहम फिनिशिंग। और सच कहूं तो ये स्कोर 170 पर रुक सकता था अगर हमारी फील्डिंग स्कूल लेवल की ना होती। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लेकर मैच में जान डाली, वरना हालत और खराब हो सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि हर बार बुमराह ही बचाएगा? बाकी लोग क्या सिर्फ जर्सी पहनने आए हैं? 196 रन का लक्ष्य, सामने वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी, दबाव ऐसा कि दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। स्कोरबोर्ड पर 195 चमक रहा था और हर भारतीय फैन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह टीम इतना बड़ा लक्ष्य चेज कर पाएगी? ये कोई 150-160 का मैच नहीं था, ये पूरा इम्तिहान था। पावर प्ले के 6 ओवर मानो युद्ध जैसे लग रहे थे। हर गेंद पर स्टेडियम की सांस अटक रही थी, हर शॉट पर दिल उछलकर गले में आ रहा था। शुरुआत भी वैसी ही हुई जैसी बड़े दबाव वाले मैचों में अक्सर होती है। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी और गलत फैसले। अभिषेक शर्मा 10 रन बनाकर चलते बने और आउट भी कैसे हुए। एक बेवजह का शॉट, बिना सेट हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गलत टाइमिंग और सीधा फील्डर के हाथों में कैच। ये कोई गली क्रिकेट नहीं है जहां 2 चौके मारकर हीरो बन जाओ। ये वर्ल्ड कप का सुपर 8 है। यहां हर रन की कीमत खून पसीने जितनी होती है। अगर लगातार फेल हो रहे हो, अगर बड़े मैच में जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है, तो खुद हट जाओ टीम से। नाम के दम पर कितने दिन खेलोगे? ये देश की टीम है, किसी की पर्सनल प्रैक्टिस नेट नहीं जहां आते जाते रहो और कहते रहो अगली बार देखेंगे। अगली बार का इंतजार देश नहीं करता, वर्ल्ड कप इंतजार नहीं करता। अभिषेक के आउट होते ही दबाव दोगुना हो गया, रन रेट ऊपर चढ़ने लगा और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। उन्हें लगने लगा कि भारत घबराया हुआ है। पवेलियन में बैठे खिलाड़ी भी शांत थे। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। सूर्य कुमार यादव, कप्तान, 18 रन बनाकर आउट। हां, शुरुआत में एक मुश्किल कैच छूटा तो किस्मत ने मौका जरूर दिया, लेकिन बड़े खिलाड़ी किस्मत के सहारे नहीं खड़ता है। येलते वो किस्मत को मजबूर कर देते। वो मौका भी भुना नहीं पाए। कुछ अच्छे शॉट जरूर लगे, एक छक्का भी आया, लेकिन जिम्मेदारी वाली पारी नहीं दिखी। कप्तान अगर 30-40 रन की एंकरिंग नहीं कर सकता ऐसे मैच में, तो सवाल उठेंगे ही। कप्तानी सिर्फ फील्ड सेट करने से नहीं होती, सामने खड़े होकर लड़ने से होती है। 11वें ओवर में जब वो आउट हुए और स्कोर 99-2 था, तभी मैच का पलड़ा थोड़ा वेस्टइंडीज की तरफ झुक गया। 99 तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूर्या पवेलियन लौटे, पूरे स्टेडियम में अजीब सा सन्नाटा छा गया। ढोल नगाड़े थम गए, शोर कम हो गया। हर फैन के मन में वही पुराना डर सिर उठाने लगा, कहीं फिर से वही कहानी ना दोहर जाए, कहीं बड़ा लक्ष्य देखकर टीम फिर दबाव में ना टूट जाए। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने भारत की रीढ़ तोड़ दी है। गेंदबाज जोश में थे, फील्डर हर गेंद पर चिल्ला रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से फिसल सकता है।
रन रेट बढ़ रहा था, विकेट गिर चुके थे और सामने अभी लंबा रास्ता बाकी था। यही वो मोड़ था जहां से या तो टीम बिखरती है या इतिहास लिखती है। और तभी क्रीज पर थे संजू सैमसन। संजू, जिनको सालों तक बेंच पर बैठाया गया, कभी टीम में, कभी बाहर, कभी कहा गया कि कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कहा गया कि दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन कल उन्होंने जो किया वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो जवाब था। 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन, 12 चौके, 4 छक्के, हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में जिद। उन्होंने शुरुआत में धैर्य दिखाया, एक एक गेंद खेली, गैप्स खोजे, फिर जब वक्त आया तो गियर बदला। जेसन होल्डर की गेंद पर जो स्ट्रेट सिक्स मारा, ऐसा लगा जैसे पूरे ईडन गार्डन्स की छत उड़ गई हो। स्पिनरों को आगे बढ़कर कवर ड्राइव, पेसर्स को पुल, कट, फ्लिक, ये क्लास थी, ये कंट्रोल था, ये मास्टर क्लास थी। तिलक वर्मा ने 27 रन का योगदान दिया, लेकिन असली कहानी एक ही थी संजू का शो। 19 2 ओवर में भारत 199 5, 4 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से जीत। और जैसे ही विजयी रन बना, संजू घुटनों पर बैठ गए, आसमान की तरफ देखा, दिल पर हाथ रखा। वो आंसू, वो सच्चे थे, वो सालों की मेहनत, सालों की आलोचना, सालों के इंतजार के आंसू थे। पोस्ट मैच में जब उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला, उन्होंने कहा, ये मेरी जिंदगी के सबसे महान दिनों में से एक है। मैंने खुद पर बहुत डाउट किया था, लेकिन आज भगवान ने आशीर्वाद दिया। उनकी आवाज भर्रा रही थी और फिर उन्होंने जो कहा वो दिल जीत लेने वाला था। उन्होंने क्रेडिट दिया महेंद्र सिंह धोनी को, कहा कि उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और खासकर MS धोनी से सीखा कि मैच को कैसे पेस करना है, कैसे सिचुएशन के हिसाब से खेल बदलना है। और सच बताऊं, कल की पारी में धोनी की झलक साफ दिखी। शुरुआत में एंकर, फिर फिनिशर, आखिरी ओवरों में वही ठंडा दिमाग, वही क्लीन हिटिंग। धोनी का नाम लेते वक्त उनकी आंखें फिर नम हो गईं। बोले, मैंने देखा है कैसे वो बड़े मैचों में शांत रहते थे, मैंने कोशिश की कि वही करूं। यही फर्क है असली खिलाड़ियों में, जो अपने गुरुओं को याद रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव ने भी कहा, गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल हु वेट। और सच में संजू ने इंतजार किया सालों तक, लेकिन जब मौका मिला तो छीन लिया। अब एक सीधी बात, संजू सैमसन को परमानेंट ओपनर बना दो, बस खत्म, बहस खत्म। कितने मौके और चाहिए, कितने सबूत चाहिए? जब एक 196 रन का दबाव हो और तुम 97 ठोक दो, तो तुम फ्लोटिंग बैटर नहीं हो, तुम टीम की रीढ़ हो। और जो लोग कहते थे कि संजू बड़े मैचों में नहीं चलते, कल जवाब मिल गया ना। बड़े मैच में 97 रन, वो भी चेज में। विराट कोहली का 82 रिकॉर्ड था बड़ी चेज में, उससे आगे निकल गए संजू। ये छोटी बात नहीं है। वेस्टइंडीज का सफर खत्म, भारत 6ठी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। ईडन गार्डन्स की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। स्कोरबोर्ड पर 199 5 चमक रहा था, लेकिन असली चमक तो खिलाड़ियों की आंखों में थी, स्टैंड्स में बैठे फैंस के चेहरों पर थी, और उन करोड़ों लोगों के दिलों में थी जो टीवी के सामने बैठे दुआ कर रहे थे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक इमोशनल रिलीज थी। लेकिन इस जीत की असली कहानी स्कोर कार्ड नहीं, भावना है। आंकड़े सिर्फ बताते हैं कि किसने कितने रन बनाए, लेकिन जज्बात बताते हैं कि वो रन कितनी आग में तप कर आए। एक खिलाड़ी जिसने खुद पर शक किया, दुनिया ने शक किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों तक सवाल उठे, कंसिस्टेंट नहीं है, बड़े मैच में नहीं चलता, दबाव नहीं झेल पाता। हर बार टीम में आया, 2 मैच खेले, फिर बाहर। कभी रोल साफ नहीं, कभी भरोसा साफ नहीं। लेकिन उसने शिकायत नहीं की, उसने इंतजार किया, उसने मेहनत की, और जब मौका आया तो उसने ऐसा जवाब दिया कि आलोचना करने वालों की आवाज खुद ब खुद धीमी पड़ गई। लेकिन इस जश्न के बीच सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि टीम में कुछ खिलाड़ी लगातार फेल हो रहे हैं। बड़े टूर्नामेंट सिर्फ एक हीरो से नहीं जीते जाते, पूरी टीम को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अभिषेक शर्मा जैसे प्रदर्शन अगर जारी रहे तो सेमीफाइनल में माफी नहीं मिलेगी। यहां सुपर 8 में तो 1-2 गलतियां बचा लेती हैं, लेकिन नॉकआउट में एक गलती सीधा घर का टिकट बन जाती है। वहां अगर एक आसान कैच ड्रॉप किया तो सामने वाली टीम 20 रन और जोड़ देगी। अगर पावर प्ले में गैर जिम्मेदार शॉट खेलकर आउट हो गए तो रन रेट का दबाव बाकी बल्लेबाजों पर टूट पड़ेगा और सेमीफाइनल में सामने कोई कमजोर टीम नहीं होगी। वहां हर खिलाड़ी,
ही मौके की तलाश में रहेगा कि कहां से मैच पलटा जाए। ऐसे में ढिलाई, लापरवाही या चलता है वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। टीम मैनेजमेंट को सख्त फैसला लेना होगा। नाम बड़ा है या छोटा, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर्म और कमिटमेंट सबसे ऊपर होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक